तो पिछले सप्ताह 6th चैप्टर 6th अध्याय में प्रवेश हमारा हुआ था और 5 श्लोक हमने किए थे। और 5वां श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण बात। वैसे तो गीता का हर ही श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बात हम लोगों को बहुत लागू होती है और समझनी बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं कि तू स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है और तू स्वयं ही अपने पतन के लिए भी जिम्मेवार है। तेरे उद्धार या तेरे पतन में किसी दूसरे का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि हमारा सहज स्वभाव है कि हम एकदम उंगली दूसरे की तरफ करते हैं। उसने सहयोग नहीं दिया ना, इसलिए ऐसा हो गया। उसने मुझे उकसा दिया ना, इसलिए ऐसा हो गया। भगवान कहते नहीं, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए भी तू ही जिम्मेवार है और अपने आप को नीचे गिराने के लिए ही तू ही जिम्मेवार है, और तू ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और तू ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ गत सप्ताह हमारा विश्राम हुआ था इस श्लोक पर। आज भगवान इसी की आगे अब व्याख्या कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने बंधु बन जाते हैं और किस तरह हम अपने शत्रु बन जाते हैं। श्लोक 6, अध्याय 6, श्लोक 6। भगवान कह रहे हैं, एक मिनट, बंधुर आत्मा आत्मना तस्य ये एव आत्मना जिता और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। अब कैसे हम अपने बंधु बन सकते हैं? कैसे हम ही अपने बंधु आप हैं? भगवान कहते हैं बंधुर आत्मना तस्य। अपना आप किसका मित्र है? कौन है जो अपने आप का उद्धार करने के लिए हमारी सहायता करता है, जो हमारा मित्र बनकर हमारा हाथ पकड़कर हमें सत्य की राह पर आगे ले चलता है? कहते ये आत्मा उसका मित्र है, उसका अपना आप ये मित्र है। ये आत्मा आत्मना जिता, जिसने अपने आप को जीत लिया है। यानी जो विषयों के अधीन नहीं है, जो इंद्रियों के अधीन नहीं है, जो परिस्थितियों के अधीन नहीं है, जिसका सुख दूसरे जीवों के अधीन नहीं है, जिसने अपने आप को पूरी तरह जीत लिया है, जो अपना स्वामी स्वयं है, जो अपना मालिक खुद है। हम क्या करते हैं संसार में? हम वर्तते हैं तो हम दूसरों के हाथ में अपनी मालकियत दे देते हैं। घर तो हमारा है, ठीक है, पर हम मलकियत तेरे नाम लिख देते हैं, तू जैसे मर्जी इस्तेमाल कर। शरीर तो मेरा है, जीवन तो मेरा है, मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा स्वभाव, मेरा संसार, ये मुझे मिला है मेरी किसी कमाई के प्रतिरूप में। I have earned all this in the world, ठीक है। अब जैसे बैंक में हमारे डिपॉजिट है, बैंक का जो अकाउंट है, जो भी हमारी संपदा है हम बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं, लेकिन उस डिपॉजिट को निकालने के लिए हमारे पास साधन क्या है? एक चेकबुक। और वो चेकबुक हमारे पास होती है, जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम चेक साइन करते हैं और बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं पैसा। ये है साधन। तो वो जो अपने चेक पर साइन स्वयं करके अपने लिए पैसा निकालता है, यानी वो पैसा उसके अपने हाथ में है। कोई दूसरा कितने भी सिग्नेचर कर ले, उसके बैंक में जमा पैसों को हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है ना।
लेकिन आजकल तो फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं। आजकल तो साइन भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाहर से बाहर निकाल के ले जाते हैं। और हमारा हाल ये है कि हमने अपनी चेकबुक साइन करके, साइंड ब्लैंक चेकबुक दूसरे के हाथ में दी हुई है। यानी दूसरा चाहे तो मैं दुखी, दूसरा चाहे तो मैं सुखी। दूसरे ने 4 शब्द क्या कह दिए मेरी तारीफ के कि देखो जी फूले ही नहीं समाते, इतने खुश हो गया हूं। और किसी ने ऐसी बात कह दी जो मेरे को अपमानजनक लगी, जिसमें मुझे लगा अरे मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, तो सोते जागते उठते बैठते उसी के विचार में हम घूमते रहते हैं। यानी मेरा सुख और मेरा दुख दूसरे के हाथ में। कहते नहीं, कौन आत्मा अपना बंधु स्वयं है? कौन है जो अपना मित्र है? जिसने अपने आप को जीता हुआ है, यानी जिसने अपने सारे कंट्रोल्स, जिसने अपने सारे रिएक्शंस, जिसने अपने सारे सुख दुख अपने हाथ में रखे हुए हैं। दूसरे को इजाजत नहीं देता कि दूसरे ने कह दिया कि मैं, तू गधा है और मैं गधा बन के दुलतियां मारनी शुरू कर दूं, तो मैंने तो दूसरे का वाक सत्य कर दिया। मैंने तो दूसरे को इजाजत दे दी कि वो चाहे तो मुझे गधे की तरह बिहेव करवा ले और चाहे तो मुझे बड़ा प्रसन्न करके उसकी तरह बिहेव करा ले। कहते जिसने अपने आप को जीता हुआ है, जो जित आत्मना, अपने आप को जिसने जीत लिया है, यानी जिसके रिएक्शंस, जिसके सुख और दुख, जिसकी मन की प्रतिक्रियाएं दूसरों पर आधारित नहीं है, उसके अपने अधीन है। यानी किसी परिस्थिति के वश में नहीं कि वो मुझे दुखी कर दे या मुझे सुखी कर दे। परिस्थिति में ये हो सकता है कि मेरे पास आज धन है और कल धन नहीं, ये तो संभव है, लेकिन मैं दुखी हो जाऊं या मैं सुखी हो जाऊं, ये परिस्थिति के हाथ में नहीं है। ये मेरी मनोअवस्था है। अपने मन को ट्रेनिंग देनी है। वो घोड़ों को जोतने से पहले, किसी वाहन में लगाने से पहले, या इवन फील्ड में ले जाने से पहले, या उनकी रेस कोर्स में ले जाने से पहले उनको हार्नेस किया जाता है। हार्नेसिंग का प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनकी आंखों के दोनों तरफ ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि ना वो लेफ्ट देख सकते हैं ना वो राइट देख सकते हैं। सिर्फ उनका व्यू जो है ना सीधा, उनकी आंखें केवल सामने देख सकती हैं, यानी देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन, देयर इज नो सेकंड थॉट, देयर इज नो सेकंड वे ऑफ रिएक्टिंग। दिशा निर्धारित है, लक्ष्य निर्धारित है, मुझे इस जीवन से क्या चाहिए ये निर्धारित है, और बाकी सब व्यूज ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपने दिमाग को और डायरेक्शंस में भागने से ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये कैसे होता है? भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्त, अभ्यास से होता है, क्योंकि मन चंचल में ही मना कृष्ण। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं ना कि हे कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है, ये तो एक क्षण के लिए भी स्थिर बैठता नहीं है, ये तो हर समय चंचल रहता है। कभी शरीर बैठा हुआ है मधुबन में और मन भाग रहा है दिल्ली, मन भाग रहा है बॉम्बे, मन भाग रहा है अमेरिका। चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं मानता हूं। रिबाफ नहीं किया भगवान ने, ये नहीं कहा कि इतना मूर्ख है, इतना मैं तेरे को बता के आया हूं, तुझे अभी तक समझ नहीं आई।
अभी तक भी यही बैठा है कि मन चंचल है। भगवान कहते हैं मैं मानता हूं कि मन चंचल है। फिर इस चंचल मन को काबू करने के लिए क्या किया जाए? भगवान कहते हैं अभ्यास कर, प्रैक्टिस। जिस कॉन्शियसनेस में आज हम जी रहे हैं, हम किस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं? हम जीवित हैं इस कॉन्शियसनेस में कि मैं ये शरीर हूं। हमारा हर भाव, हमारा हर थॉट, हमारी हर प्रायोरिटी, even without thinking consciously, is from the viewpoint of the body. अब इस कॉन्शियसनेस से उठकर अगर हमने अपने आप को आत्मा की कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ना है, भाई ये शरीर तो रथ है और ये रथ 5 घोड़ों के द्वारा हाँका जा रहा है। लेकिन याद रहे, इस रथ की जो लगाम है, इन घोड़ों की जो लगाम है ना, वो किसके हाथ में है? वो सारथी के हाथ में। द ड्राइवर ऑफ द रथ, रथ को चलाने वाला अगर सारथी कुशल है तो रथ के घोड़ों को वो सही दिशा में ले जाएगा। क्योंकि घोड़ों को तो हरी हरी घास दिख रही है, तो उनका तो बड़ा मन हो रहा है कि भाई हरी घास खाई जाए। कभी वो लेफ्ट की तरफ रथ को खींचना चाहते हैं, कभी राइट की तरफ खींचना चाहते हैं। लेकिन अगर सारथी कुशल है तो घोड़ों को इधर उधर भागने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि इधर उधर हरी घास में अगर भागे तो दलदल में फंस जाएंगे। खुद तो मरेंगे ही दलदल में फंस के, रथ को भी दलदल में फंसा देंगे और मुझे भी दलदल में फंसा देंगे। इसलिए वो उन घोड़ों पर काबू रखता है। आंखों के घोड़े को एक निश्चित ट्रैक पर भगाया जाता है, एक प्री प्लान्ड ट्रैक पर उनको चलाया जाता है, और वो ट्रैक से लेफ्ट या राइट नहीं हो सकते। इसे कहते हैं घोड़े को सिधाना। सिधाना मीन कि उनको इतनी आदत पड़ जाती है फिर कि वो ट्रैक से बाहर निकल ही नहीं सकते। साधना कहते हैं ना, हमने साधना करनी है। साधना क्या है? इस मन को हमने सिधाना है, to go in the right direction, to think in the right direction, to evolve in the right direction. कौन आत्मा अपना बंधु है? जिसने अपने आप को जीत लिया है। याद रहे, एक दिन से नहीं जीता जाता। इसके लिए भगवान कहते हैं निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि ना जाने कितने जन्मों का अभ्यास है हमें एक शरीर को अपना आप मानने का, और पिछले जन्मों को तो हम देख नहीं सकते। इस जन्म में भी कितने वर्ष हो गए इस शरीर, इस मन के साथ तद्रूप होकर रहते हुए। अब अगर हमें उम्मीद हो कि एक दिन में ये अभ्यास निगेट हो जाएगा, तो नहीं होगा। कितनी मेहनतों से हमने इस शरीर को एस्टैब्लिश करने के लिए सारे यत्न किए हैं संसार में। आज अचानक भगवान कह रहे हैं भाई तू शरीर नहीं है, इससे ऊपर उठ, आत्मा की तरफ चल। ट्रैक बदल गया ना। तो अब इस बदले हुए ट्रैक पर जाने की मुझे आदत नहीं है, इसलिए उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। कांस्टेंट अभ्यास एट ए कॉन्शियस लेवल। उस अभ्यास से फिर हम अपने मित्र स्वयं बन सकेंगे। और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रु। और जो हमें अनात्मा की तरफ ले जाता है, एक है रियल, एक है अनरियल, एक है एटर्नल, एक है टेम्परेरी, एक है अमृतत्व, एक है मृत्यु, नाशवान। जो हमें नाशवान की तरफ ले जाता है
अमृत को भुलाकर हमारा स्वरूप अमर है। शिवोहम शिवो चिदानंद रूपो शिवोहम शिवो, वो स्वरूप है हमारा। लेकिन उसको भूलकर हम इस शरीर, एक शरीर को जो नश्वर है, उसको ही अपना आप समझे बैठे। जो हमें इस कॉन्शियसनेस पर ले आया है, जिसने हमें इस स्तर पर लाकर बिठा दिया है, भगवान कहते हैं वर्तेत आत्मैव शत्रुवत। वो हमारा अपना आप, वो हमारा थिंकिंग, वो हमारी कॉन्शियसनेस ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। इसलिए किस स्तर पर हम जीना चाहते हैं, किस स्तर पर हम रहना चाहते हैं, क्या स्वतंत्र होना चाहते हैं, क्या अपने मालिक हम स्वयं बनना चाहते हैं, या अपनी खुशी और अपने दुख की बागडोर हम दूसरों के हाथों में पकड़ाना चाहते हैं। तो इसका जिम्मेवार तू है। यहां पर कोई दूसरा तेरी सहायता नहीं कर सकता। This will have to be our purely personal decision कि हम जीवन में करना क्या चाहते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, मनुष्य शरीर हमें मिला है, इसको पाकर हम क्या उपलब्धि करना चाहते हैं, ये निर्णय हमें ही करना पड़ेगा। और हमारा ये निर्णय ही हमें हमारा मित्र बना देगा या हमें हमारा शत्रु बना देगा। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही उसका शत्रु है। सो अपना आप कैसे अपना मित्र है और अपना आप कैसे अपना शत्रु है, भगवान ने ये डिफाइन कर दिया। मेरे को लगता है बहुत क्लियरली भगवान ने इन नो अनक्लियर टर्म्स बता दिया कि कहाँ हम अपने दुश्मन बन जाते हैं और कहाँ हम अपने मित्र बन जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब कहते हैं जो जित आत्मा है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, यानी जिसका मन, जिसकी इंद्रियां, जिसका शरीर उसके कहने के अधीन है, उसकी कमांडमेंट में चलता है, जो कमांडर इन चीफ को यस सर कहना जानता है, उसका क्या लक्षण है, कैसे पता लगे कि इसने अपने आप को जीत लिया। भगवान कहते हैं जित आत्मना, फिर प्रशांतस्य, फिर परमात्मा समाहिता। उसके लक्षण क्या हैं? बाह्य चिन्ह होते हैं ना, हर बीमारी के भी बाह्य चिन्ह होते हैं। ओ फीवर हो गया, शरीर टूट रहा है, भूख मिट गई है, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, बीमार हो जाते हैं तो ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं जो जिसने अपने आप को जीत लिया, उसके क्या लक्षण है, कैसे पता लगे कि उसने अपने आप को जीत लिया। कहते जित आत्मना प्रशांत, वो प्रशांत है, वो इतना पीसफुल है, वो इतना गंभीर है, सागर की तरह गंभीर है। और जैसे कितनी भी नदियां आकर सागर में मिल जाए, सागर में कभी बाढ़ नहीं आती। एक तरफ से गंगा आ रही है, एक तरफ से जमुना आ रही है, एक तरफ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, एक तरफ से कावेरी आ रही है, एक तरफ से कृष्णा आ रही है, लेकिन सागर में बाढ़ कभी नहीं आती। इसी प्रकार संसार के अनेकों विषयों से संपर्क हो रहा है, संसार के अनेकों वस्तुओं से संपर्क हो रहा है, संसार के अनेकों लोगों से संपर्क हो रहा है, संसार के अनेकों इमोशंस से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन वो सब कुछ होते हुए भी जो प्रशांत है,
जो सागर की तरह गंभीर है, जिसके अंदर कोई उथल पुथल नहीं है। और ये उथल पुथल क्यों नहीं है? वो अपनी इस गंभीरता को कैसे मेंटेन कर सकता है? कोई लॉजिक होगा ना। हमारी गंभीरता तो नहीं मेंटेन होती। हमें तो एक परिस्थिति की भी जरूरत नहीं है, हमें तो हमारे थॉट में एक बात आ गई कि उसने 20 साल पहले ना मुझसे ये बात करी थी, तो 20 साल के सारे अनुभव को भूलकर वो 20 साल पीछे जाकर टिक जाते हैं हम, और उसी में विचरण करने लग जाते हैं। लेकिन वो जो प्रशांत आत्मा है, वो क्यों प्रशांत आत्मा है? कैसे वो प्रशांत आत्मा हुआ? What was the process of that शांति? कहते हैं परमात्मा समाहित, क्योंकि उसने अपने चित्त को परमात्मा में टिका लिया है, क्योंकि उसने अनित्य से नाता तोड़कर अपना नाता नित्य से जोड़ लिया है। कल ही मैं रात सुन रही थी, बहुत प्रिय भजन, बड़ी देर के बाद सुनने को मिला, तुम मेरे जन्म मरण के साथ, जो मेरा जन्म मरण का साथी है, जो इस जन्म से पहले भी मेरे साथ था और जो इस शरीर की मृत्यु के पश्चात भी मेरे साथ रहेगा, जिसने अपने चित्त को उस परमात्मा में समाहित कर लिया है। फिर छोटी छोटी लहरें उसको क्या उद्विग्नता देंगी? फिर छोटी छोटी लहरें उसे क्या अपसेट करेंगी? इसलिए वो प्रशांत आत्मा है, वो अंदर से शांत है। और उसकी प्रशांत आत्मा का बाह्य लक्षण क्या है? शीत ओष्ण सुख दुखेश। बाहर क्योंकि रहना तो इसी संसार में है, रहना तो इसी पंच भौतिक शरीर में है, वरना तो उन्हीं इमोशंस के साथ है, जहां सर्दी भी है, इमोशंस भी, और मौसम भी। सर्दी भी है, गर्मी भी है। सर्दी क्या है? कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, ओह शी वाज सो कोल्ड, वार्मथ का अनुभव नहीं होता, जैसे आप किसी पत्थर से मिले हो, ठंडे पत्थर से, बर्फ से मिले हो। और कहीं नॉट ओनली वार्मथ, कई लोग इतने गर्म है, इतने गर्म है कि उनके क्रोध की ही सीमा नहीं है। कहते हैं उसे ठंडा मिल जाए, उसे गर्म मिल जाए। बाहर की परिस्थितियों में, बाहर की इमोशंस में, बाहर के लोगों में ये वैरायटीज तो मिलती रहेंगी, जरूरी है, क्योंकि ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। संसार तीनों गुणों के द्वारा चलाया जा रहा है और तीनों गुणों के द्वारा बनाया गया है। और ये गर्मी, ये सर्दी, ये सुख, ये दुख, ये मान, ये अमान, ये सब इन तीनों गुणों में ही वर्तने वाले हैं। परिस्थितियां तो आएंगी, ये थोड़ी ना कि परिस्थितियां नहीं आएंगी। कोई संसार तो नहीं बदल जाता भगवान का नाम लेने से। भगवान का नाम लेने से मेरा आंतरिक दृष्टिकोण बदलना है, मेरा अंतरात्मा बदलना है, मेरी सोच बदलनी है। इसलिए जिसने अपने आप को जीत लिया, जो प्रशांत हो गया, जो गंभीर हो गया, उसको मान मिल जाए या अपमान मिल जाए, डजंट मैटर। उसको सुख मिल जाए, उसको दुख मिल जाए, डजंट मैटर। गर्मी मिल जाए, सर्दी मिल जाए, डजंट मैटर। नानक जी कहते हैं ना, तेरा भाना मीठा लागे। हे भगवान, आप जो कुछ भी मुझे दे रहे हो, मुझे वो मीठा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है। क्यों मीठा लगता है? क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे वो दे रहे हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मीठा मीठा मुझे देना भगवान, ये भी कह सकते थे ना। ये नहीं कहा कि मुझे मीठा दे, उन्होंने कहा आप जो मुझे देते हो ना, वही मेरे लिए मीठा है। इसलिए क्योंकि उसका दिया हुआ है, इसलिए वो सब तरह की परिस्थितियों में
प्रशांत रह सकता है, अनइफेक्टेड रह सकता है, अप्रभावित रह सकता है। उसकी सोच, उसका विचार, उसके राग, उसके द्वेष, कोई भी चीज उसके आंतरतम को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उसके अंदर वो ज्वार भाटा नहीं ला सकती। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, स्वधीन आत्मा वाले पुरुष के सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। और कुछ होता तो बुरा लग भी सकता था, लेकिन उसको पता है कि अगर अपमान के रूप में आ रहे हैं तो मेरे प्रीतम मुझे मिलने आ रहे हैं। आपका प्रिय बाहर गया, उसने अपना रूप बदल लिया। जो कपड़े पहनकर वो आपके पास से गया था, वहां जाकर उसने नया रंग रूप धारण कर लिया, नए कपड़े धारण कर लिए। तो जब आप उससे मिलोगे, क्या उसको पहचानने से इनकार कर दोगे? क्या कहोगे मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कौन हो? तुम तो पीला सूट पहन के गए थे, अब नीला कैसे पहन के आ गए? तुम तो मुझे अपमान देने वाले थे, ये अपमान कैसे बन के आ गए? तो जिसका चित्त परमात्मा समाहिता, जिसका चित्त परमात्मा में टिका हुआ है ना, वो फिर कपड़ों में नहीं भरमाता, वो फिर रूप रंग में नहीं भरमाता। कौन सा रूप रंग में नहीं भरमाता? वो प्रेम का रूप धर के आ जाए तो भी उतने ही प्रिय हैं, और वो क्रोध का रूप धर के आ जाए तो भी उतने ही प्रिय हैं। वो मान बनकर आ जाए तो भी उतने ही प्रिय हैं, वो अपमान बनकर आ जाए तो भी उतने ही प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस यहाँ टिकी है, उसकी चेतना का स्तर ये है कि मेरे प्रभु मुझे मिलने आ रहे हैं इस रंग रूप में। दो पंक्तियां याद आ गई, कहते हैं पूरी कविता है काफी, लेकिन उसकी दो पंक्तियां कहते हैं, नकाब उठा और सामने आ। नकाब पहन लिया ना क्रोध का, नकाब मीन्स आवरण, तो आउटर कवरिंग, या नकाब पहन लिया प्रेम का, नकाब पहन लिया अपमान का, या नकाब पहन लिया मान का। तो भक्त क्या कहता है? नकाब उठा और सामने आ, मेरा तुझसे ही तो नाता है। आई हैव सीन थ्रू दिस नकाब, कि इस नकाब के पीछे छिपे तो आप ही हुए हो ना, मेरा नाता तो आपसे है, इसलिए मैं इस नकाब के रूप रंग से क्यों डिस्टर्ब हूं, मैं इससे क्यों विचलित हूं? ये आपकी चॉइस है, आप जो भी रूप धारण करके मेरे सामने आओ। इस स्तर पर वो टिका हुआ है। फिर अगला लक्षण बताते हैं उस आत्मा का, उस जीव का जिसने अपने आप को जीता हुआ है। कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक एक शब्द भगवान ने चुनकर इस्तेमाल किया हुआ है। उसको पहला स्तर तो ज्ञान हो गया, द राइट नॉलेज। और वो राइट नॉलेज क्या है? वो डिस्क्रिमिनेशन क्या है? वो विवेक शक्ति क्या है? सत्य और असत्य, इन दोनों का जो भेद है, इन दोनों में जो भेद को पहचान लेना है, वो है विवेक शक्ति, वो है ज्ञान। पहला स्तर जो है ना, वो ज्ञान है, जान लेना, पहले पता तो लगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हम तो इस शरीर को ही सत्य मान रहे हैं, इसीलिए तो हमारा तन मन बुद्धि सब कुछ इसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए अर्पित है।
जिसने ये पहचान लिया कि ये पंच भौतिक तन पंच तत्वों में जाकर समा जाएगा और ये मेरे साथ नहीं जाने वाला, मेरा साथ नहीं निभाने वाला। एक है ज्ञान, एक है नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, लेकिन उस ज्ञान से तृप्ति नहीं होती। हम जितनी मर्जी थियरी के रट्टे लगा लें, हम जितनी मर्जी थियरी याद करके चले जाए एग्जामिनेशन हॉल में, जब तक सपोर्टिंग प्रैक्टिकल हम नहीं कर सकते लेबोरेटरी में, 100% मार्क्स भी लिए होंगे ना थियरी में, तो अगर हम प्रैक्टिकल में फेल हो गए ना, तो फिर वो सारी थ्योरी किसी काम की नहीं, हम एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। इस बात का हम सबको अनुभव है। भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। जब वो ज्ञान विज्ञान में परिणत हो जाता है, एक है द नॉलेज, एक है when the knowledge is translated into my life, then I start living my life according to the intellectual knowledge that I have gained. वो है विज्ञान। तृप्त आत्मा, तृप्त आत्मा ज्ञान से नहीं होता। केवल मात्र जान लेने से ही हम तृप्त नहीं हो सकते। जितना जाना है, जब उस जाने हुए को हम अपने जीवन में मान लेते हैं, तब हमारे अंदर तृप्ति आती है, तब हमारे अंदर शांति आती है, तब हमारे अंदर की भटकन बंद होती है। और जब विज्ञान के द्वारा हम तृप्त हो जाते हैं, अपने सुख के लिए, अपने चैन के लिए, अपने लिए हम बाहर संसार में भटकना बंद कर देते हैं। क्यों? वो भटकना कब तक था? हम भटक रहे हैं सुख के लिए। आजकल दौड़ लगी हुई है, पैसे की दौड़ लगी हुई है, अधिक चाहिए, अधिक चाहिए, अधिक चाहिए। किस लिए चाहिए? सुख चाहिए। हम समझते हैं कि जितना पैसा हमारे पास आ जाएगा हम उतने सुखी हो जाएंगे। ये इसलिए ये अतृप्ति है, इसलिए वो हमारी भूख मिटती नहीं है। जिसकी वो भूख मिट गई, जिसने इस सत्य को, इस ज्ञान को जीवन में मान लिया है, वो कूटस्थ। कूटस्थ क्या कहते हैं? कूटस्थ का अर्थ है स्थिर, जो अपने स्थान से हिलता जुलता नहीं है। पर्वत है ना, हिमालय है ना, उसको कोई अपने स्थान से हिला नहीं सकता। हिमालय की बात छोड़ो, किसी और पर्वत को भी ले लो, किसी भी चोटी को ले लो, वो स्थिर है भूमि पर। जहां स्थिर है वहां से उसे कोई हिलाकर दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। इसी तरह जो अपने ज्ञान में स्थिर है, जो अपने ज्ञान में टिका हुआ है, और उसके ज्ञान में टिके हुए होने का प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है कि वो ज्ञान में टिका हुआ है? कि भगवान कहते हैं विजित इंद्रिया, उसने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। इंद्रियां उसकी स्वामिनी नहीं है, इंद्रियां उसके मालक नहीं है कि इंद्रियों ने लाकर एक दृश्य दिखाया और मन भाग पड़ा उस दृश्य के पीछे। यानी इंद्रियों ने इंडिकेट किया कि ये सुंदर है, चल चल चलते हैं, मन कहता चल चल चलते। नहीं, वो विजित आत्मा है, वो विजित इंद्रिय है। उसने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है। वो अपनी इंद्रियों को कहता है कि देख, इस तरफ ना चलना, इस तरफ जाएगी तो भाई दलदल है, फंस जाएगी, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखना, सीधी सड़क बनी हुई है, सीधी सड़क पर चल तो अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएगी। अगर रास्ते में इधर उधर मुंह मारने की कोशिश करी तो खुद भी विनष्ट होगा और मुझे भी विनष्ट करेगा। इसलिए वो विजित इंद्रिय है, उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी हुई है। और
युक्त इति उच्यते योगी। कहते वो जो योगी है ना, वो युक्त है। युक्त इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। युक्त मतलब जो जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सत्य से जुड़ा हुआ है। उसकी तद्रूपता, उसकी एक रूपता सत्य से है। और जिसकी तद्रूपता सत्य से है, फिर बाहर की कोई वस्तु उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। फिर बाहर संसार में जब वो वर्तता है, उसके वर्तने का स्तर क्या है, किस स्तर पर वो वर्तता है? कहते हैं सम लोष्ट अशुभ कांचन। उसके सामने सोना रख दो, उसके सामने पत्थर रख दो, उसके सामने लोहा रख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सब बराबर है। यानी जो विषयों की डिफरेंशिएशन, जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो पोजेस करना चाहता है या जिनसे वो द्वेष करता है, ये सब भाव खत्म हो जाते हैं। मुझे एक कहानी याद आ गई, बचपन में पापा जी सुनाया करते थे। एक दंपति थे, शायद मैंने मेंशन भी करी होगी यहाँ पहले, लेकिन ये बिल्कुल उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, इसलिए फिर उसको दोहराते हैं कहानी को। एक दंपति थे, रांका और बांका। बहुत भक्त थे दोनों, निरंतर भगवान के नाम में डूबे रहते थे, संकीर्तन में डूबे रहते थे, और खाने पीने के लिए जो कुछ संसार दे देता था वो शरीर के निर्वाह के लिए उनके पर्याप्त था। तो इसी प्रकार एक दिन पति और पत्नी यात्रा पे जा रहे थे, और यात्रा पे जाते जाते रास्ते में एक जंगल पड़ता था। तो उस जंगल में से दोनों गुजर रहे थे। पति जरा तीव्र गति से, तेज स्पीड से चल रहा था, पत्नी जरा धीरे धीरे पीछे आ रही थी। तो पति जब जा रहा था, उसने देखा कुछ जमीन पे चमक रहा है, चमकता हुआ कुछ पड़ा है। देखा उसने तो वहां कुछ सोने की मुहरें थी, कुछ गहने थे। तो उसके मन में ये विचार आया कि वो स्त्री है, कहीं माया को देखकर विचलित ना हो जाए, कहीं उसके मन में कहीं मोह ना आ जाए। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि कहीं वो मोह में फंस ना जाए, ये मिट्टी उठाकर उन सोने की मोहरों पर और उन सोने के गहनों के ऊपर डालने लगा और ढक दिया इसने। उतनी देर में पत्नी आ गई, कहने लगी स्वामी ये क्या कर रहे हो, ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाले जा रहे हो? तो वो जो बांका था, वो जो पति था, उसकी आंखें प्रेम में झुक गई कि हो, मुझे तो भेद दिखा ना कि ये सोना है, कहीं उसको आकर्षित ना कर ले। इसको तो ये भेद ही नहीं दिखता, ये मिट्टी है सोना है, एक ही बात है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक अध्याय ऐसा भी था, एक दिन ऐसा भी था, गंगा के किनारे खड़े होकर एक हाथ में उन्होंने मिट्टी का एक पीस लिया, मिट्टी का एक ढेला रखा, और दूसरे हाथ में उन्होंने चांदी का रुपया रखा, और दोनों को देखे जा रहे हैं गंगा माँ के सामने खड़े होकर कि क्या भेद है दोनों में, इसमें और इसमें क्या भेद है, क्या भेद है। और वो उस भेद को जान नहीं पाए। ये नहीं कि जानते नहीं थे, जानते थे, लेकिन पहचानते थे कि कोई भेद नहीं है, वो भी पांचों तत्वों से उत्पन्न हुआ, पांचों में ही मिल जाने वाला है, ये भी पांचों तत्वों से उत्पन्न हुआ, पांचों में ही मिल जाने वाला है। तो कहते ऐसा जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी हुई है, और जिसको कोई भी परिस्थिति, कोई भी लोभ, कोई भी मोह, कोई भी द्वेष, कोई भी राग विचलित नहीं कर सकता, वो युक्त है, वो जुड़ा हुआ है, उसकी लौ लगी हुई है परमात्मा में। उसको तो भाई लोहा आ जाए, पत्थर आ जाए, सोना आ जाए, आइदर वे उसके लिए सब बराबर है।
उनमें कोई भेद नहीं है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। He is one with the Lord, ऐसा कहा जाता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं और ऐसा जीवन में दर्शन होता है, ऐसा जीवन में अनुभव होता है। सो अब उस जित आत्मा के लक्षण बता रहे हैं हमें भगवान कि उस जित आत्मा का बाह्य स्वरूप क्या होता है, उसकी बाहर मैनिफेस्टेशन क्या है। क्योंकि ये जित आत्मा ये आंतरिक गुण है, ये उसके अपने अंदर की अचीवमेंट है, लेकिन उसके बाह्य लक्षण क्या है उसकी बात बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं। कहते सुहृदय, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य बंधुषु, साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। देखो कैसे सीरियली भगवान चल रहे हैं। पहले उन्होंने स्थूल वस्तुओं पर कंसंट्रेट किया कि स्थूल के संबंधों में, स्थूल की वस्तुओं में, स्थूल सोना हो जाए या पत्थर हो जाए या माटी हो जाए, उन सब वस्तुओं में जब समानता का भाव आ गया, उनकी समानता को भगवान ने समझा दिया। अब आगे चल रहे हैं इमोशनल लेवल पर, अब आगे चल रहे हैं मनोस्तर पर। कहते सुहृदय, मित्र, अरि, उदासीन। कहते अब जैसा भी कोई व्यक्ति ऐसे जित आत्मा के संपर्क में आता है, कैसा व्यक्ति, जब हम संसार में लोगों को मिलते हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ इमोशंस। कोई तो है सुहृद जो सबका भला चाहता है, जो सबके लिए अच्छा ही करता है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, किसी के लिए बुरा नहीं करता। कोई मेरा मित्र है विशेष, उससे मेरा विशेष प्रेम है, ठीक है। और कोई अरि, कोई मेरा दुश्मन है जिसे मैं समझता हूं कि ये तो मेरे हमेशा खराबी करना चाहता है। फिर उदासीन, कोई या इंडिफरेंट, क्या फर्क पड़ता है। He is not interested in me, I am not interested in him। वो अपनी जिंदगी जी रहा है, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। उदासीन है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। फिर मध्यस्थ, एक मध्यस्थ है, मतलब ठीक है, इंडिफरेंट है, उसका ना मेरे से उसकी मित्रता है, ना मेरे शत्रु से उसकी मित्रता है, ना मेरे मित्र से उसका शत्रुत्व है, ना मेरे शत्रु से उसकी मित्रता है, यानी इनडिफरेंट टू ऑल सिचुएशंस। मध्यस्थ, द्वेष्य बंधुषु, जिनसे द्वेष है या जिनसे प्रेम है, उन दोनों के प्रति, उन दोनों के मध्य में जिसका समभाव है। He is neither influenced by द्वेष and nor influenced by राग, दोनों से जो परे है, और जो इन सब इमोशन से अनइफेक्टेड होगा, इन सब मनोभावों से जो प्रभावित नहीं होगा, उसके सामने साधुषु अपि च पापेषु, उसके सामने कोई साधु आ जाए या उसके सामने कोई पापी आ जाए, वो दोनों में भी भेद नहीं करता, क्योंकि वो साधु में ही भी भगवान के दर्शन कर रहा है और वो पापी में भी भगवान के दर्शन कर रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण नुक्ता है भगवान जो हमें दे रहे हैं। अगर हम इंसानों के साथ अभ्यास करने जाएंगे ना कि नहीं मुझे तो समाज से रहना है, मेरा तो कोई मित्र नहीं है, मेरा तो कोई अरि नहीं है, मैं तो सबके साथ समान भाव से हूं। हम अगर इंडिविजुअल के साथ अभ्यास करने लगेंगे ना
तो हम कभी ये अभ्यास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इमोशंस हमेशा हमें ओवरकम कर लेंगे, ओवर पार कर लेंगे। वो जो समत्व में स्थित है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए सहज स्वभाव क्यों बन जाता है, कैसे बन जाता है? क्योंकि वो पापी में भी भगवान के दर्शन कर रहा है और वो पुण्यात्मा में भी भगवान के दर्शन कर रहा है। वो मित्र में भी भगवान के दर्शन कर रहा है, वो शत्रु में भी भगवान के दर्शन कर रहा है। द लॉर्ड कॉन्शियसनेस, भगवान की चेतनता जो उसके अंदर जागृत है हर रूप में, वो उस चेतनता के दर्शन कर रहा है। इसलिए साधुषु अपि च पापेषु, उसके सामने साधु आ जाए या कोई पापी आ जाए, समबुद्धिर विशिष्यते, उसके अंदर वो ही समान भाव होगा, वैसा ही प्रेम का प्रवाह होगा। जैसे गंगा जी बह रही है ना, गंगा जी के तट पर कोई पापी आकर उनके जल में स्नान कर गया, वो रिपेल नहीं करती। कोई पुण्य आत्मा आकर उनके जल में गोता लगा गया, वो एम्ब्रेस नहीं करती। दोनों में उनका भाव समान है, दोनों को वो समान भाव से प्रेम करती है। इसी प्रकार वो जो जित आत्मा है ना, वो समान भाव से सबके प्रति रहता है, साधु आ जाए या पापी आ जाए। बहुत बार लोग इस बात पर आर्गुमेंट करते हैं कि फिर इसका मतलब है हमें पापियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। जिससे भगवान ने एक्शन करवाना है ना, उसकी ड्यूटी भगवान ने लगा रखी है। क्या आपकी लगा रखी है? क्या मेरी लगा रखी है? मेरी तो नहीं लगा रखी। मेरी तो इतनी ड्यूटी लगा रखी है कि मैं अपने अंदर के पाप भाव को और पाप वृत्ति को बाहर निकाल सकूं, अपने घर में झाड़ू दे सकूं। मेरी भगवान ने जिम्मेवारी केवल मेरा घर सफा करने की रखी है, केवल मेरा तन मन बुद्धि रूप ये भवन जो है ना, इसको मैंने स्वच्छ रखना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि भाव। भगवान को वो लोग पसंद हैं जहां कोई मैल नहीं है, जहां कोई छल नहीं है, जहां कपट नहीं है, कोई छिद्र नहीं है, कोई स्कीमिंग नहीं है, कोई हिपोक्रेसी नहीं है। इसलिए अपनी जिम्मेवारी हम निभाएं। भगवान ने जिससे जो काम करवाना है उन्होंने करवा ही लेना है, जबरदस्ती करवा लेना है। इसलिए सारे संसार की जिम्मेदारी लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। एक यूनिट, एक बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट यूनिट जो देकर भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, हम उसको संभाल सके और उसको उस प्रयोजन अर्थ इस्तेमाल कर सके जिसके लिए भगवान ने ये हमें मनुष्य तन दिया है, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मन एकदम बाहर कंसंट्रेट करना चाहता है, डाइवर्ट करना चाहता है भाव को, इसलिए भागता है। फिर हम ये भी ना करें, फिर हम वो भी ना करें। ना करो भाई, पहले फैसला कर लो कि चाहते क्या हो जीवन से। हम गीता शास्त्र हाथ में लेके बैठे हुए हैं, हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं। भगवान की वाणी ये उपदेश नहीं है, भगवान की वाणी वो आदेश है। इट इज ए कमांडमेंट that needs to be obeyed in my life by me. इसलिए भगवान जो बात यहां कर रहे हैं वो मेरे लिए, मुझे पर्सनली समझा रहे हैं, अर्जुन को पर्सनली समझा रहे हैं कि कैसे जितात्मा बनना है, कैसे अपने आप को जीतना है। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य
और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है, जो सबको एक ही भाव से देख सकता है, जो सबको परमात्म भाव में देख सकता है, जो सब में परमात्मा को देख सकता है। भगवान कहते हैं वो अत्यंत श्रेष्ठ है। That is where we have to evolve ourselves to. हमने यहाँ पहुंचना है। भगवान हमें लक्ष्य दिखा रहे हैं हमारा जीवन का, ये देख, दैट इज द गोल। रेस यहां से शुरू होनी है, लेकिन उस गोल तक हमने पहुंचना है। हम लगे हुए हैं कि गोल क्यों नहीं मेरे पास आ जाता, गोल मेरे जैसा क्यों नहीं बन जाता, हम क्यों समान भाव से देखें। पहले ये निर्णय करना है कि गीता शास्त्र हमने हाथ में लिया क्यों है। इज इट ओनली एन इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक, कि बुद्धि कला बाजियां लगा रही है, भगवान बड़ी अच्छी अच्छी बातें समझा रहे हैं, उन बातों को समझ रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मजा तो तब है जब उन सब बातों को हम जीवन में इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, जब जीवन में उनको लागू करना शुरू करते हैं। और भगवान कहते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? जो उस सब को अपने जीवन में लागू करता है, जिसके लिए ये उसके जीवन का तथ्य बन जाता है, ये उसके जीवन की सच्चाई बन जाती है। अब कैसे ये होता है, किस रास्ते से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं? क्या हम पहुंच सकते हैं? क्या हमारी पहुंच में है ये लक्ष्य? क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है हो ये तो बड़ी असंभव सी बात लगती है कि जीवन में रहते हुए हमें इन इमोशन से ऊपर उठ जाएं, इन इंद्रियों से ऊपर उठ जाएं। तो भगवान कहते हैं हो सकता है भाई, लेकिन कैसे होता है? एक रास्ता भी तो है ना भाई। एक पाथवे बना हुआ है, एक सड़क बनी हुई है, जीटी रोड बनी हुई है। इस जीटी रोड पर अगर अपनी कार रखोगे ना, तो वो कार तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। वो कार जीटी रोड तुम्हें दिल्ली तक भी पहुंचा देगी, वो जीटी रोड तुम्हें कलकत्ता तक भी पहुंचा देगी, wherever you want to reach. But then you have to keep to the National Highway 1. फिर चलना उसी जीटी रोड पे चले पड़ेगा। फिर लेफ्ट एंड राइट दूसरी सड़कों पे जाके भटक सकते हैं हम, भटकते भटकते वापस भी आ सकते हैं, लेकिन उस सड़क पर कैसे चला जाता है जो सड़क सीधी हमें ले जाए? भगवान कहते हैं योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थिता। कहते वो जो योगी है ना, योग युज धातु से बना है। युज का मतलब है जुड़ना। जो उस सत्य से जुड़ा हुआ है, जिसने अपने आप को सत्य से जोड़ लिया है, वो निरंतर युंजीत, वो निरंतर जुड़ा रहता है। सततम, सततम मीन्स निरंतर, विदाउट ए गैप। बस आधा घंटा मैंने सत्संग सुन लिया या 1 घंटा हमारी गीता की क्लास हो गई, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद फिर अगले हफ्ते मिलेंगे, फिर सुन लेंगे 1 घंटा। भगवान कहते हैं नहीं, सततम, ईच मोमेंट ऑफ योर लाइफ। जो हमने सुना है, जब हम विचरण के लिए जीवन में जाते हैं, उसको हमें अप्लाई करना है इन आवर लाइफ। अगर उस सुने हुए ज्ञान को हम जीवन में अप्लाई करेंगे, सततम आत्मानम रहसी स्थिता, तो हम अपने आप में टिके रहेंगे। अपने आत्म स्वरूप में जो हमारी असलियत है, जो हमारा नित्य रूप है, हम उसमें टिक सकेंगे, प्रोवाइडेड हम निरंतर सततम, निरंतर वी आर अवेयर ऑफ दैट, एंड फॉर दैट वी हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स।
वी हैव टू कीप ऑन रिमेम्बरिंग। कहते ना, पहला कदम जो है वो है श्रवण, लेकिन श्रवण के बाद नेक्स्ट स्टेप है मनन। उसको मान लेना। उसको कैसे मानेंगे? बार बार उसको याद करके। बार बार याद कैसे करेंगे? परिस्थिति में गए, वहां तो क्रोध उठाया। ओहो, क्रोध उठाया। मैंने तो सुना था कि इमोशंस में उसको अनपर्टर्ब्ड होना चाहिए, कि द्वेषी और मित्र के प्रति और दुश्मन के प्रति समान भाव होना चाहिए, पापी के प्रति और साधु के प्रति समान भाव होना चाहिए। तो मेरे तो समान भाव नहीं हुआ। इस बात की कॉन्शियसनेस हो जाना ही इस बात का अभ्यास है कि हम अगली बार विल बी मोर केयरफुल। इसलिए भगवान कह रहे हैं सततम सततम निरंतर आत्मानम रहस्य स्थिता। वो अपने आप में आप टिका हुआ है। कैसे? एकाकी यत चित्तात्मा निराशी परिग्रह। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, एकाकी, अकेला। क्योंकि ये मेरा निश्चय है, मेरे साथ वाले का निश्चय नहीं है। मुझे पसंद है गीता सुनना, मुझे पसंद है भगवान की वाणी सुनना, मुझे अच्छा लगता है। तो अगर मुझे अच्छा लगता है तो उसकी प्रैक्टिस भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी। अनेकों बार क्या होता है, हम सत्संग सुनते हैं, हम गीता का श्रवण करते हैं, रामायण का श्रवण करते हैं, किसी भी शास्त्र का श्रवण करते हैं। वहां पर हमें पता लगता है कि प्रेम के लक्षण क्या है। वहां हमें पता लगता है भगवान का भक्त कैसा होता है। और उस वातावरण से बाहर निकलते ही जिन गुणों का हमें पता लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान ने कहा क्षमा कर दे, भगवान ने कहा उदार हो जा, भगवान ने कहा प्रेम कर। ये गुण भगवान ने कहे हैं ना गीता में, या किसी भी हर शास्त्र में वही गुण कहे हैं, कोई फर्क तो नहीं है। लेकिन हम बाहर आते हैं, हमारा दूसरों से इंटरैक्शन शुरू होता है, तो जो मेजरिंग रॉड, जो तराजू हमें भगवान ने दिया था तोलने के लिए अपने मन को, करना यह था कि एक पलड़े में अपना मन रख लेते, दूसरे पलड़े में भगवान के कहे हुए गुणों को रखते, और फिर देखते कितनी कमी पेशी है, अभी कितना लंबा रास्ता है। लेकिन वहां से दृष्टि उठा के हमने कहा अरे इसका प्रेम देखो कितना स्वार्थी है, देखो इसमें क्रोध कितना आता है, तो इसको क्षमा ही नहीं करना आता। भगवान ने तो कहा क्षमा कर। भगवान कहते हैं एक आखी, ये तेरा एक अकेले का रास्ता है। ये जो ज्ञान तुझे मिल रहा है अपने पर लागू करने के लिए मिल रहा है भाई, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं मिल रहा। एकला चलो रे, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बहुत सुंदर गीत है, शायद आप लोग परिचित होंगे, जहां वो कहते हैं एकला चलो रे, अकेले चल भाई, अकेले चल, क्योंकि ये तूने अपने लिए अकेला रास्ता चुना है। और चलते चलते अगर तेरा साथ देने वाला कोई ना हो और तेरे पांव में कांटा लग जाए और उस कांटे से रक्त की धार बहने लगे, तो उस रक्त की धार को ही अपने माथे का तिलक बना ले। वो रक्त का तिलक ही तेरे लिए प्रेरणादायक स्रोत बन जाएगा। एकला चलो रे, अकेले चल। तू इधर देखेगा या उधर देखेगा और लोगों का साथ ढूंढता रहेगा तो नहीं जा पाएगा इस रास्ते पर, क्योंकि अकेले ही चलना है इस रास्ते पर, क्योंकि ये यात्रा मेरे अंतर की है, ये यात्रा अपने अंदर जाने की है, कहीं बाहर की मंजिल नहीं। यत चित्तात्मा, टिका हुआ है जिसका चित्त, एकाग्र भाव से जो टिका बैठा है, मैंने उस लक्ष्य तक पहुंचना है।
I cannot afford any diversion. I cannot afford any distraction from my path. और कब होगा ये? जब निराशी अपरिग्रह, when you do not expect anything from anyone. दूसरों से तेरी सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी और अपरिग्रह, अपने लिए कुछ भी एकत्रित नहीं करना चाहेगा। अपने लिए ना मान एकत्रित करना चाहेगा, ना धन एकत्रित करना चाहेगा, ना वैभव एकत्रित करना चाहेगा। अपरिग्रह, जो तेरा है वो सब कुछ बांटते हुए तो आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये रास्ता एकला चलो है, अकेले चलने का रास्ता है। इसलिए डोंट एक्सपेक्ट कि पीपल लोग ताड़ियां बजाएंगे, कहेंगे वाह 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 क्या बढ़िया, तो कहेंगे कितना मूर्ख है। यही कहते हैं ना लोग। ऐसा ही दुनिया में होता है। किसने पहचाना संतों को? किसने पहचाना भक्तों को? राजरानी मीरा को महल छोड़कर नंगे पांव वृंदावन भागते हुए जाना पड़ा। आज हम उनके गीत गाते हैं, आज हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जरा उस काल में तो जाओ जब वो थी इस धरती पर। उनकी तो बात छोड़ो, राम आए तो उनको क्या मिला, कृष्ण आए तो उनको क्या मिला, जीसस आए तो उनको क्या मिला। इसलिए एकाकी, ये अकेला ही रास्ता है। इस रास्ते पर क्राउड्स नहीं मिलने वाले, इस रास्ते पर तालियां लगाने वाले नहीं मिलने वाले कि वाह वाह क्या बात हो गई, क्या बात, कितना बढ़िया काम किया। इसलिए सबसे पहले दृढ़ निश्चय, क्या है ना भगवान पीछे, दृढ़ निश्चय। पहले लक्ष्य निर्धारित कर, पसंद है तो तुझे उस पथ पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। और उस पथ के सारे लक्षण भगवान बहुत स्पष्ट रूप से, भगवान कोई मिंगल तो नहीं कर रहे वर्ड्स, कोई एम्बिगुअस लैंग्वेज नहीं है उनकी। इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि जीवन में क्या करना है। एंड लेट अस रिमेंबर, ये हमारा एंटरटेनमेंट पीरियड नहीं है, ये हमारा एजुकेशनल पीरियड है, जिस एजुकेशन का हमने सारा जीवन अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल करना है। जितना जितना प्रैक्टिकल करते जाएंगे उतना उतना भगवान तो हमारे अंदर ही है ना, उतनी उतनी। आज पम्मी बहन जी ने कितना सुंदर मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, सबने पढ़ा होगा, बुद्धा का द गोल्डन स्टैचू। द गोल्डन स्टैचू इज विदिन अस, ढका हुआ है उस मल से, उस मिट्टी से, उस आवरण से जो हमने उसके ऊपर डाल दिया है। तो ये प्रक्रिया उस मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया है, उस मल को हटाने की प्रक्रिया है। तो आज भगवान जी ने रोज ही बड़ी सुंदर बात करते हैं, तो जित आत्मा का रास्ता बताया कैसे जीते।